सबसे भयावह गुफा हादसा जब रोमांच मौत के दरवाजे तक ले गया। एक ठंडी नवंबर की सुबह वर्जीनिया टेक के 20 वर्षीय छात्र डेविड रॉसलर ने अपने 2 दोस्तों के साथ एक गुफा अन्वेषण यात्रा पर निकलने का फैसला किया। डेविड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग के छात्र थे। उनकी मंजिल थी स्टे हाई गुफा, जो क्लोवर हॉलो रोड, जाइल्स काउंटी में स्थित है। ये गुफा अन्वेषण समुदाय में अपनी चुनौतीपूर्ण संरचना और खतरनाक रास्तों के लिए जानी जाती है। स्टे हाई गुफा की खतरनाक संरचना जॉन बॉलिंग, टेक केव क्लब के अध्यक्ष, बताते हैं कि स्टे हाई गुफा में प्रवेश करने का सबसे पहला नियम है स्टे हाई, यानी गुफा के ऊपरी हिस्से के करीब रहना। गुफा की शुरुआत में यह साधारण लगती है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते हैं गुफा की संरचना वी आकार की संकरी दरार में बदल जाती है। गुफा के इस हिस्से में नीचे गिरने का मतलब है एक खतरनाक गहराई में फंस जाना। यहाँ का फर्श इतना संकरा है कि आपको अपने दोनों पैरों को वी आकार के फर्श के दोनों किनारों पर रखना पड़ता है। यदि आपका संतुलन बिगड़ता है तो आप फिसलकर गुफा की गहराई में फंस सकते हैं। यह स्थान अनुभवहीन लोगों के लिए नहीं है। डेविड की घातक गलती। डेविड के पास गुफा अन्वेषण का कोई अनुभव नहीं था। वह इस गुफा की संरचना और खतरों को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने शुरुआत में स्टे हाई नियम को माना, लेकिन जल्द ही उन्होंने जोखिम को कम आंका। जैसे ही डेविड गुफा के अंदर गए, वी आकार के संकरे रास्ते ने उन्हें घेर लिया। रास्ता इतना तंग था कि उनके दोस्त पीछे इंतजार कर रहे थे। डेविड ने संतुलन खो दिया और वह वी आकार के दरार में फिसलने लगे। चिकनी चट्टानों और संकरी जगह ने उन्हें और गहराई में धकेल दिया। गुफा में फंसने का संघर्ष फिसलते हुए डेविड गुफा के सबसे संकरे हिस्से में पहुंच गए। वहां चट्टानें इतनी करीब थीं कि उनका शरीर बुरी तरह फंस गया। उनकी बाहें उनके शरीर के पास जकड़ गईं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। ठंड और अंधेरे ने उनकी स्थिति और खराब कर दी। उनके दोस्तों ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें हिम्मत देते रहे, लेकिन जब वे उन्हें बाहर निकालने में असफल रहे तो वे मदद के लिए दौड़ पड़े। रेस्क्यू ऑपरेशन का संघर्ष। न्यूपोर्ट रेस्क्यू स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने देखा कि डेविड केवल फंसे नहीं थे, बल्कि चट्टानों के दबाव में उनका शरीर कुचल रहा था। हर प्रयास उन्हें बचाने के बजाय उनकी स्थिति को और खराब कर रहा था। रेस्क्यू टीम ने इलेक्ट्रिक एयर हैमर का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे चट्टानों को काटना शुरू किया, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी। ठंड और दर्द ने डेविड की स्थिति को और खराब कर दिया। उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया था और रक्त प्रवाह रुकने से वह सुन्न हो गया था। आखिरी प्रयास और बचाव करीब 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने डेविड को गुफा से बाहर निकाला। उनका शरीर ठंड से सुन्न और पैर बुरी तरह घायल था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हाइपोथर्मिया और चोटों का इलाज किया। सबक जो हमें सीखना चाहिए। यह घटना डेविड के जीवन में हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। उन्होंने बाद में साझा किया कि यह अनुभव न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रोमांच का पीछा करते समय सही तैयारी और सावधानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए हिस्ट्री टॉप टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।